हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पीक एटलस। मैं हूं अनुप्रिया और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंट्री की जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है ब्रिलियंट मॉडर्न आर्किटेक्चर, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, नंबर वन सेंटर ऑफ ऑयल इंडस्ट्री, पावरफुल शेख रूलर्स एंड बुर्ज खलीफा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, जिन्हें हम सिंपली दी एमिरेट्स भी कहते हैं। आज मैं आपको इस कंट्री के बारे में 8 ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस कंट्री में ट्रैवल करने जाना चाहते हैं या आप इस कंट्री में मूव होना चाहते हैं स्टडीज़ के लिए, वर्क के लिए या किसी भी मोटिव से। उसके अलावा अगर आपको अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में जानना, पढ़ना बहुत पसंद है जैसे कि मुझे, तो भी दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यूएई की तरफ। पॉइंट नंबर 1, ज्योग्राफी। यूएई एक वेस्टर्न एशियन कंट्री है जो बॉर्डर करती है ओमान और सऊदी अरेबिया के साथ। अगर हम इसके वेस्ट में देखें तो आपको मिलेगा पर्शियन गल्फ और इसके ईस्ट में पड़ता है गल्फ ऑफ ओमान। यूएई जो कंट्री है वो 7 अलग अलग एमिरेट्स से मिलके बनी है जिनका नाम है अबू धाबी, जो वहां का कैपिटल है। सेकंड नंबर पे आता है दुबई, अजमन, रसल, खेमा, शारजा, फुजैरा एंड अमल कुवैन। हर एमिरेट एक बहुत ही उम्दा शेख रूल करते हैं जिन्होंने हमेशा वहां के डेवलपमेंट पे बहुत ही खासा ध्यान दिया है, और इन सारे रूलर्स में से हर 5 साल बाद कोई एक बनता है यूएई का प्रेसिडेंट। पॉइंट नंबर 2, हिस्ट्री। शुरू से ही इन एमिरेट्स पर शेखों ने रूल किया है और उन्होंने बहुत ही बखूबी अपना एज अ रूलर जो रोल है वो निभाया है। हमेशा उन्होंने अपनी कंट्री की एजुकेशन, वहाँ की रिसर्च, डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। अगर हम थोड़े से पीछे जाकर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इन अर्ली 1820s यहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी साइन की जिसे कहा गया जनरल मैरीटाइम ट्रीटी, और उस ट्रीटी के बाद ये जो एमिरेट्स थे वो कहलाए गए ट्रूशियल स्टेट्स। दिसंबर 2, 1971 में यूएई को अपना इंडिपेंडेंस मिला, लेकिन तब तक यूएई की फॉर्मेशन नहीं हुई थी। उस वक्त भी ये अलग अलग एमिरेट्स में ही बटे हुए थे। 1971 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद 6 एमिरेट्स ने मिलकर यूएई बनाया, जिसमें से जो 7th एमिरेट था जो था रसल खेमा, उसने यूएई को ज्वाइन किया 10 फरवरी 1972 में, और तब जाकर ये पूरा का पूरा यूएई एग्जिस्टेंस में आया। पॉइंट नंबर 3, लैंग्वेज। यूएई की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग आसपास की कंट्रीज से आकर बसे हुए हैं, तो उनकी लैंग्वेजेस भी इस कंट्री में बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं, जैसे कि पश्तो, हिंदी, बलोची एंड पर्शियन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी कि यूएई में इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। अगर आपको यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस नहीं भी आती हैं पर इंग्लिश आती है तो आप यूएई की किसी भी एमिरेट में बहुत ही आराम से सरवाइव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, रिलीजन। 62% ऑफ रिलीजन जो यूएई में फॉलो किया जाता है वो है इस्लाम। उसके अलावा 21% यहाँ पे हिंदुइज्म है, 9% है क्रिश्चियनिटी, 4% में आता है बुद्धिज्म, और बचा हुआ 4% इज अदर्स। पॉइंट नंबर 5, पॉपुलेशन। 2020 के हिसाब से अगर हम पॉपुलेशन चार्ट देखते हैं तो यूएई की टोटल पॉपुलेशन लगभग 9.89 मिलियन है, जिसे हम 98,90,000 भी कहते हैं, और ये वर्ल्ड पॉपुलेशन रैंकिंग में 92nd यानी कि 92 पोजीशन पे आता है। बात अगर पॉपुलेशन की हो रही है तो एक बहुत अच्छा फैक्ट जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगी इस कंट्री के बारे में कि ये कंट्री कभी भी बाहर से आए हुए लोगों को अपनी सिटीजनशिप नहीं देता है। जी हाँ, इवन इफ आप वहाँ पे बॉर्न हुए हो, आपने बहुत लंबा समय अपनी ज़िंदगी का यूएई के किसी भी एमिरेट में गुजारा हो, आप वहाँ के सिटीजन्स कभी भी नहीं कहलाएंगे। इसीलिए इस कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसमें जो सिटीजन्स हैं वो बहुत ही कम परसेंटेज में है, विच इज़ अराउंड 1.9 मिलियन, या इसे हम कहते हैं 19 लाख। और जो बची हुई जनता है यहाँ की वो है एक्सपैट्स।
एक्सपैट्स का मतलब हुआ वो लोग जो आसपास की कंट्री से आकर यूएई में सेटल हुए हैं। पॉइंट नंबर 5, करेंसी। यूएई में जो करेंसी यूज होती है उसे हम कहते हैं दिरहम और इसे लिखा जाता है AED यानी अरब एमिरेट्स दिरहम। जिस तरह से मैं हमेशा करेंसी को इंडियन रुपीस यानी INR से कंपेयर करती हूँ, अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो जिस तरह से 1 INR को 100 पैसे में बांटा गया है, उसी तरीके से 1 दिरहम 100 फिल्स में बांटा गया है। अगर मैं दिरहम को कुछ और इंटरनेशनल करेंसीज के साथ कंपेयर करूँ तो हमें ये देखने को मिलेगा कि 1 कनेडियन डॉलर इज इक्वल टू 2.87 दिरहम, 1 US डॉलर इज इक्वल टू 3.67 dirham, 1 euro is equal to 4.51 dirham, 1 Australian dollar is equal to 2.81 dirham। एंड अगर मैं दिरहम को कंपेयर करूं इंडियन रुपीस से तो एक दिरहम में लगभग 20.06 इंडियन रुपीस हैं। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि दिरहम तो बहुत सारी करेंसीज के देखे काफ़ी वीक है, लेकिन आप ये समझिए कि वीक करेंसी के बाद भी यूएई इतना वेल स्टैब्लिश्ड कंट्री है जिसने पिछले 50 सालों में इस देश को इतने ज़्यादा वेल्दी एंड रिच स्टेट्स दिए हैं। पॉइंट नंबर 7, टोटल एरिया। यूएई का टोटल एरिया लगभग 83,600 किलोमीटर्स है, जो वर्ल्ड रैंकिंग में 114th पोजीशन पे आता है। अगर टोटल एरिया की बात हो रही है तो चलिए एक फन कंपैरिजन तो यहाँ पे बनता है। अगर मैं यूएई के टोटल एरिया को कंपेयर करती हूँ हमारे इंडिया के किसी भी स्टेट से, तो समझ लीजिए कि जितना टोटल एरिया हमारे अरुणाचल प्रदेश का है या वेस्ट बंगाल या झारखंड का है, उतने में पूरी की पूरी यूएई बसी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंट्री कितनी छोटी है, फिर भी ये इतनी पावरफुल कंट्री है, इतनी वेल स्टैब्लिश्ड कंट्री है। इट इज़ अ सुपर पावर इन इटसेल्फ। इस कंट्री को पसंद है अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ पॉलिटिकल एंड कल्चरल टाइज बनाकर रखना और पीसफुली रहना। पॉइंट नंबर 8 पे आता है एजुकेशन। यूएई इज वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर हम 2015 की एक रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ का अडल्ट लिटरेसी रेट इज अराउंड 93.8%। ये बात तब साबित हो जाएगी जब मैं आपको ये बताऊंगी कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्केल पर यूएई की 4 यूनिवर्सिटीज रैंक की गई हैं। ये जो यूनिवर्सिटीज हैं वो हैं यूए यूनिवर्सिटी, खलीफा यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा एंड यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा। तो ये वो 8 पॉइंट्स थे जो मैं यूएई के बारे में आज आपको अपने इस वीडियो के थ्रू बताना चाहती थी। गाइस, कभी भी आप किसी भी कंट्री में अगर घूमने जाना चाहते हैं या वहाँ मूव करना चाहते हैं तो इस तरीके की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आती है, ताकि जब आप उस कंट्री में होंगे आपको बिल्कुल भी स्ट्रेंज फील नहीं होगा। बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए उस कंट्री में वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ के कल्चर में खुद को एडजस्ट कर पाना। इसके अलावा मैंने कनाडा के ऊपर भी 3 अलग अलग वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने आपको कनाडा के बारे में कुछ ऐसे ही बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप जाकर मेरे वो वीडियोस ज़रूर देखें। उनके जो लिंक्स हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने आज कुछ भी नया सीखा है मेरे इस वीडियो से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कॉमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले टाइम में मैं जो भी वीडियोस अपने डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएगी। अभी मेरे लिए यूएई का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, मैं इस पे एक और वीडियो डालने वाली हूँ जिसमें मैं आपको इस कंट्री के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन बताऊंगी जो आपके बहुत काम आएगी। इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे। Big Dog.